अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमारे साथ आपके दिन भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आप सोचेंगे कि ये आज वीडियो किचन में आ गई है क्या, ये वापस से हमें रेसिपी सिखानी है। टमाटर है, बोल है और एक ये मेरा डस्टबिन है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई रेसिपी नहीं है। मैंने सोचा कि आज का व्लॉग में अपना कुकिंग भी करती जाऊँ, आप लोगों से बातें भी करती जाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होना शुरू हो गया हुआ है। बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, रूटीन टफ होते जा रहे हैं, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और इस टफ रूटीन में फिर ये होता है कि बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, मदरसा, खाना पीना सब कुछ, तो वो बहुत हसल बसल हो जाती है। तो 1 on 1 आपके साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे। साथ में मेरा पानी भी रखा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है बारिशों का मामला थमा है, मगर फ्लड के लिए अभी भी हाई अलर्ट पर है। हैदराबाद भी हाई अलर्ट पर आ गया है। अब तो आप सबसे गुजारिश है एक दफ़ा फिर कि हमारे जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए जितना आपसे पॉसिबल हो सके, कुछ भी पॉसिबल हो। मैं ये नहीं बोलती कि आप इतने हज़ारों रुपए डोनेट करें, अगर आपसे छोटी से छोटी भी अमाउंट डोनेट हो सकती है तो वो ज़रूर उनको करें, क्योंकि इस वक्त उनको हमारे साथ की ज़रूरत है। उनको पता होना चाहिए कि समवन इज़ देयर फॉर देम ऑल्सो, जो कि आप लोग कर भी रहे होंगे, मगर फिर भी रिमाइंड कराना मेरा फ़र्ज़ है। अगर कोई नया सुनने वाला है तो उस तक ये मैसेज पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है। तो बस इसी नोट पे हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज को जब मैं सुबह उठी तो मुझे एक रूटीन इतना वो हो जाता है ज़्यादा कि बहुत वो चीज़ें हो जाती हैं। फिर इधर मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी भी, स्ट्रेस रिलेटेड, कंसिस्टेंसी रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी ये शेयर करती हूँ कि आज जो मैंने चीज़ एक वो करी ना, और जो मैं अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर रही हूँ, वो है कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज़ की के ऊपर कंसिस्टेंट होना, उसके ऊपर रेगुलर होना। क्यों? क्योंकि वो तो आपने सुनी होगी ना एक मुहावरा कि कंसिस्टेंसी इज़ अ की टू सक्सेस। तो अगर हम अपनी ज़िंदगियों में चीज़ों में कंसिस्टेंट नहीं होंगे, रोज़मर्रा के कामों में कंसिस्टेंट नहीं होंगे, तो फिर जाहिर है उसमें हमें कैसे वो मिल सकती है। अब जैसे ये एक छोटी सी एग्जांपल, मेरा व्लॉग ही सही कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, व्लॉग रोज़ बनना है। इसलिए नहीं, व्लॉगिंग मैंने चैनल जो स्टार्ट किया उसके पीछे जो रीज़न था वो मेरा अपना शौक़ था। मुझे ना बचपन से ही बहुत शौक़ था बातें करने का, रेडियो आरजे बनने का, सब कुछ, जो कि ऑब्वियसली टाइम इतना मसरूफ़ रहा, बिज़ी रूटीन ज़िंदगियाँ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर जॉब, सारा कुछ, और फिर शादी, बच्चे। तो ऑब्वियसली कहीं मैंने अपना ये रेडियो और आरजे वाली चीज़ जो थी वो करनी थी, और मुझे ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया। थोड़ा फारिग हो गई बच्चों से तो मैंने किया, मगर इसमें भी कंसिस्टेंट रहना हर चीज़ में, दुनिया के हर उसमें, अगर हम जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, हम उस चीज़ पे रेगुलर नहीं रहेंगे, तो वो काम फिर हम उसमें हम सक्सीड नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं ना कि देने वाला तो अल्लाह ताला है, देने वाला रब है, रब की ज़ात है, मगर उस चीज़ में हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हर वक्त, हर हालात में, जैसे भी हालात हों, हमें अपनी कोशिश को, अपनी उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे चीज़ें वैसी नहीं होंगी। और ये फ़ोन बज गया है तो मैं ज़रा ये फ़ोन उठा के इंटरकॉम पर आप लोगों से मिलूँ। फिर हज़ा की कॉल आई थी, शुक्र है उठा ली, वरना बजती रहती। तो बस यही है कि ट्राई अगेन, कंसिस्टेंट रहें। कोई भी काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कभी भी डिसहार्ट नहीं हो, हमेशा कोशिश करते रहें, ट्राई अगेन। एक हमने पोयम पढ़ी थी स्कूल के ज़माने में, ट्राई अगेन। पता नहीं आप लोगों को, अगर मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपसे वो पोयम भी शेयर करूँ कि अगर हम किसी भी उसमें फेलियर अगर आता है तो वो फेलियर हमेशा हमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश छोड़कर जाता है। कि हमारा कुछ भी हो, हमें ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभार जो फेलियर्स है ना, वो हम वीकनेसेस के ऊपर हमें फोकस करवाते हैं, और उन वीकनेसेस पे हम जब तक फोकस्ड नहीं रहेंगे तो हम फिर बेहतर से बेहतर
कैसे होंगे, इसी तरह से होंगे ना कि अगर हम बस हर चीज़ ट्राई करते रहें। मैं बच्चों के साथ भी ये करती हूँ, कोई बात नहीं हो रहा, इट्स ओके। हम हर चीज़ नहीं कर सकते, मगर हम हर चीज़ करने के लिए मुसलसल ट्राई कर सकते हैं कि अगर हम फेल हुए तो हम फिर उठ के खड़े हों, हम फिर वो काम करें, कंसिस्टेंट रहें अपने गोल्स के ऊपर कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये हमें अचीव करना है, ये हमारा एक सेट गोल है। और फिर उसके बाद हम उसको ऊपर मेहनत करते रहें, एक एंगल से दूसरे एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से सोचते रहें। तो मेरा ख्याल है फिर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ठीक हम नहीं अचीव कर पाए। ठीक है, तो इसी नोट पे ये थोड़ा सा आप लोगों को ये ना लगे कि ये क्या जबीलिया हर रोज़ अपने ब्लॉग में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ऐसी चीज़ बताती है, तो लेक्चर्स देना शुरू हो गया। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ से गुजर रही हूँ तो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। इसी नोट पे हम आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मैं ये टमाटर काटती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। मैं रज़ा के साथ आ चुकी हूँ, रज़ा ने हमें ज्वाइन कर लिया या मैंने रज़ा को ज्वाइन कर लिया गाड़ी में। और वालेकुम अस्सलाम रज़ा। तो हम निकल गए हैं, जैद जरियाब को स्कूल लेने रेडी हो गई हूँ मैं जल्दी से। जैसे मैं झटपट खाने बनाती हूँ ना, ऐसे मैं झटपट रेडी भी हो जाती हूँ, है ना रज़ा। तैयारी में मेरा इतना वक्त नहीं लगता क्योंकि बस आदत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जैदू, जैदू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जरियाब अस्सलाम वालेकुम, नहीं वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जरियाब। वालेकुम अस्सलाम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम जैन। वालेकुम अस्सलाम जैदू। कैसे हैं आप लोग सब? ठीक है। कैसा था स्कूल में? हाउ वाज योर स्कूल जैदू? How was your school? You did not do anything? Nothing special? What are you saying? Nothing special. Zain, how was your day? Good. What did you do? Did you learn something new today? No. Something exciting? Nope. Nope. Zaryab, how was your day? Very good. What did you do in the class today? Painting. You did oil painting? Oil painting. No. Only painting? Yes. Okay, you did only painting. Oh, not right. That's right. Oh, मैं ऊपर जा रहा था। आप ऊपर जा रहे थे और आप भाईजान आप जरियाब की क्लास में आ जाए थे, जरियाब से मिलने, और जरियाब को आपके साथ आपकी क्लास में जाना था। हाँ तो भाईजान तो अपनी क्लास में जाएंगे ना। आपको भाईजान के साथ भाईजान की क्लास में जाना था? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। हुआ ये कि अभी जब मैं जरियाब को लेने गई तो जरियाब की जो टीचर है उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज टेल ज़ैन नॉट टू कम इन। दरअसल होता है क्या है कि ज़ैन चला गया जरिया, ऐसा नहीं है कि ज़ैन हर वक्त करता है। फॉर द फर्स्ट टाइम आज ज़ैन जरियाब से मिलने उसकी क्लास में गया था, तो उसमें जाहिर है फिर जरियाब को भाईजान के साथ जाना था। फिर अपनी क्लास से इंटरेस्ट खत्म हो गया और भाईजान के साथ भाईजान की क्लास में जाना था, उसी में ज़्यादा वो इंटरेस्टेड था। तो ज़ैन भी मुझे बोल रहा था अम्मा मैं तो, आप ऊपर जा रहे थे? ज़ैन ने कहा अम्मा मैं तो आज फर्स्ट टाइम ही गया था। मैंने कहा बेटा फिर से और नहीं जानना वरना वो डिस्टर्ब हो जाएगा अपनी क्लास में से। अभी भी जब मैं गई ना रज़ा जरियाब को लेने तो जरियाब हमने दोनों हाथ पॉकेट्स में शॉर्ट्स की डाले हुए क्लास में वो चल रहा था। जैसे मुझे इतना नाना बाबा याद है, जैसे नाना बाबा ने हाथ बांध के आगे पीछे चल रहे होते थे जब उनको इंतजार होता था। ऐसे ही जरियाब बिल्कुल अपना हाथ जो था वो पॉकेट में डाले हुए और यूँ 4th and
उसमें बैक एंड फोर्थ वॉक कर रहा था। मुझे मेरे नाना बहुत याद है जरिए आपको देख के, जो एक एक्शन था ना चलने का, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नाना पर चल रहे। जी आ गए हम घर और आप देख रहे हैं हम हैं, लैपटॉप हैं, बच्चे हैं और यहाँ इनकी क्लास चल रही थी जो कि अब ख़त्म हो गई है। और अब बस क्या करेंगे, अब हम करेंगे होमवर्क टाइम हमारा शुरू हो चुका है और हम अपने टेस्ट का रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर ज़ैद आर यू स्लीपी? We don't have that. ज़ैद को पीछे मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, उसमें मैं अपनी व्हाट्सएप भी साथ साथ कर रही हूँ तो अब और अपना काम भी कर रही हूँ, जो कि अभी मैंने स्टैंड बाय पे रखा हुआ है क्योंकि अभी मैं ज़ैन को पढ़ा रही हूँ होल एंड सोल। साथ में मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। मैं आपको दरअसल एक चीज़ दिखाना चाह रही थी। मैंने ज़ैद के लिए ऑनलाइन एक है बुक्स अराउंड मी, फेसबुक पर एक पेज है, वहाँ से ये ऑर्डर की थी कुछ चीज़ें, तो मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल है ये, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं। और बड़ा अच्छा इन्होंने बहुत प्रॉपर पैकिंग में किया था ये, तो मैंने थोड़ा खोल लिया है। इनका है, इनके जो वो हैं फाउंडर, वो मिसेस बीना, पता नहीं मेरी आवाज़ हल्की ना हो रही हो, मिसेस बीना शहजाद इनकी फाउंडर है। और इन्होंने अच्छा लिखा हुआ है कि इट्स आवर चॉइस दैट शोज what we truly are far away from our abilities। तो इनका जो इंस्टाग्राम पेज है, मैं रज़ा को बोलूँगी कि वो ये कार्ड जो इतना टुटुर मुटुर हो चुका हुआ है तो ये हमारे उसके ऊपर डाल दें, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस इनका ये प्रोडक्ट लिस्ट है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मैं उसको इंडिविजुअली सेंड कर दूँगी इनकी प्रोडक्ट लिस्ट। और बड़ी अच्छी ये कॉम्प्रीहेंशन बुक्स है। इसमें उनके लिए केजी के, मैंने तो केजी क्योंकि ज़ैद किंडरगार्टन में, तो मैंने केजी के लिए मंगवाया है और ज़ैन ग्रेड 3 में, तो मैंने ग्रेड 3 के लिए मंगवाया और किंडरगार्टन के लिए मंगवाया। एक ग्लिम्स देती हूँ क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत की भी इन्होंने है, तो ऐसा ना लगे कि कोई भी ब्रीच हो पाए मेरी तरफ से, तो एक आप लोगों को जल्दी से ग्लिम्स दिखाती हूँ इसकी। तो ये इनकी केजी की बुक है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ये देखें, इसमें छोटे छोटे वो हैं और क्वेश्चंस भी हैं, तो बड़ा अच्छा ये कॉम्प्रीहेंशन का है और ग्रेड 3 की है। साथ में इन्होंने ये एक बुक मार्क दिया हुआ है, कलरफुल इन्होंने रखा हुआ है ताकि बच्चे जो हैं उनके लिए थोड़ी सी अट्रैक्शन हो ना। ग्रेड 3 का इन्होंने ये देखें कॉम्प्रीहेंशंस है। पूरा इनका वो है, ये इनका एक मैसेज भी है, आप पढ़ लीजिएगा आराम से पॉज करके। अच्छा, साथ ही इन बुक्स के ना इन्होंने बड़ा अच्छा ये एक टेरी टॉल दिया है और बच्चों को इनकरेज करने के लिए यू कैन डू इट का एक बैज है और बच्चों के लिखने के लिए एक पेंसिल और इसका वो है, क्योंकि हैदराबाद कराची से आ रहा था तो रास्ते में शायद पार्सल में ये थोड़ा सा टूट गई पेंसिल, कोई बात नहीं। और ये बड़ी अच्छी सी यू आर मोर देन अ टेस्ट स्कोर, ये एक छोटी सी नोटबुक दी है, तो छोटे छोटे गिव अवे भी इन्होंने साथ दिए, बड़े अच्छा ये है। तो आप में से जो इंटरेस्टेड हो वो मुझे कांटेक्ट करे, तो मैं इनकी डिटेल्स रहते तो मैं इंस्टाग्राम पे रज़ा को बोलूँगी इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज यहाँ पे साइड में पॉप अप कर दें या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दें ब्लॉग के, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं जो करना चाहें। और साथ ही इनका एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगी, इनके पास ना जो चीज़ें हैं उसमें वो भी है, जैसे स्टडी मटेरियल्स भी देते हैं, टेस्ट प्रिपरेशंस वगैरह के हो गए, फोनिक्स के, जुमलों का ख़जाना, सिर्फ इंग्लिश नहीं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, सारी चीज़ें वो करते हैं। पिक्चर डिक्शनरीज होती हैं हर ग्रेड के हिसाब से, टेस्ट के जो पैक्स होते हैं प्री पैक्स जिसमें जनरल नॉलेज भी होती है, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, सारी चीज़ें मिक्स करके, तो वो सारे स्टडी पैक्स भी इनके पास होते हैं। तो आप ज़रूर जाएं इनके व्हाट्सएप पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे, और फिर आप भी फ़ायदा उठाएं जैसे मैंने उठाया है। अब ज़रिए आप
का होमवर्क टाइम हो गया है, जैन का भी चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ ज़रियाब का। और जैद क्या कर रहे हैं? जैद ने कर लिया होमवर्क? कोई नहीं, अभी तो नहीं किया। ज़रियाब वेरी नाइस कलरिंग। ये देखिए ज़रियाब कितनी खूब ज़बरदस्त कलरिंग कर रहा है ना ज़रियाब? नाइसली कलर कर रहा है। ज़रियाब का मूड ऑफ हो गया। एक तो ज़रियाब और ज़रियाब के मूड जो है ना, उनसे मैं बड़ी परेशान। आपका मूड ऑफ हो गया तो उनको ब्लू कलर करना था और हमें पिंक दिया है ज़रियाब को कि ब्लू कलर नहीं करूँ, तो वो ऐसे मूड दबा के बैठे हुए। तो यहाँ अब जैदू की बारी है ज़रियाब के बाद, और जैदू अपनी कॉम्प्रिहेंशन बुक लेके बैठे हुए और मेरे साथ कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सुपरवाइज़ करना होता है, इसलिए मैं जैदू को अपने साथ बिठाती हूँ, वरना नॉर्मली तो होमवर्क चेयर पे ही कर रहे होते हैं वो। और ये देखिए कैसे। जैदू व्हाट आर यू राइटिंग? हिज नोज इज फनी। तो हो गई सारी पढ़ाई लिखाई, और आज का दिन बड़ा अच्छा हमारा गुजरा, काम भी हो गया और अच्छी चीज़ें हो गई। और अब इनका फाइनली टीवी टाइम खुला है, तो इनका टीवी टाइम चल रहा है। ये ज़रियाब बार बार अपने जे कपड़े वो करता रहता है, जैन हेल्प कर रहा है। जैदू को नींद आ रही है। रज़ा आपको क्या हो रहा है? भूख लग रही है। और ज़रियाब आप क्या कर रहे हो? टॉयज से खेल रहे हैं ज़रियाब। और यहाँ पे खाना हमारा टेबल पर आ चुका है। भाईजान अपनी भाईजान ड्यूटीज निभा रहे हैं, ज़रियाब को आइसक्रीम खिला रहे हैं। खाना पीना मीठा नमकीन सब हो गया है। ये देखिए जरा हमारे मेरे पीछे। और अब हम बिस्तरों पे लेटने जा रहे हैं। जैन बाथरूम से फारिग हो रहे हैं। ज़रियाब भी आ गए। ज़रियाब ब्रश किया? वेरी गुड। भाईजान जैदू भाई सो रहा है। ये जैदू भाई का बेड था, ऊपर भाईजान सोते थे ना। अब व्लॉग एंड करें। आ जाओ व्लॉग एंड करो, वहाँ बैठो। चलें फिर आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। और जैदू, डू यू हैव टू से समथिंग? नो? ओके, यू हैव टू से गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट। डू योर दुआस। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए बताओ। ये क्या चाहिए आपको? टॉम एंड जेरी वाली बुक, पैरेट्स वाली बुक? फिर अच्छा रुको, ये बोट, ये अभी नहीं, इसका अभी काम नहीं, अभी सोने का टाइम है। अभी सोने का टाइम है। चलो व्लॉग एंड भी कर रहे हैं हम। और जैन भी आ गए। जैन ऊपर चढ़ो, ऊपर चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। जैन बेटा जो रास्ता है उससे जाओ ना, जो रास्ता है उससे जाओ। यहाँ से जाते हैं हम। गिरोगे जैन, जो उधर जाओ। हंसी में अब तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा जैन, तुमसे ना हो पाएगा जैन। चलिए गुड नाइट जैन। नाइट की दुआस पढ़ो दोनों बच्चों, नाइट की दुआस पढ़ो। जैदू, ज़रियाब सोने की दुआ क्या होती है? जैदू आप बताओ सोने की क्या दुआ है? वेरी गुड। जैन ने तो पहले ही सुना दी थी। ज़रियाब सोने की दुआ क्या है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या दुआ है सोने की? लाउडली शाउट करके बोलो। अल्लाहुम्मा बिस्मिका
वाह यार, वेरी गुड। और आपको सबको बोलना है, डोंट फॉरगेट टू। जी जनाब, तो आपने सुना जरियाब ने क्या बोला, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और ब्लॉग एंड करने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरे सुनने वाले हैं उनके लिए, कि प्लीज़ 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 हमारे जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनकी मदद कीजिए, और जितना आपसे पॉसिबल हो किसी भी वे में डोनेट करें, चाहे वो कुछ भी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। बहुत अच्छी हमारी एक फैमिली वो बन चुका हुआ है, रिलेशन पाकिस्तान में जो सुन रहे हैं और जो पाकिस्तान से बाहर हमें देखते हैं, हमें एंजॉय करते हैं, सबके लिए बहुत सारी जवेरिया की तरफ से शुक्रिया। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।